आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, डी डॉलराइजेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक खामोश सा बदलाव है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये डी डॉलराइजेशन है क्या और इसका मतलब क्या है। लेकिन डी डॉलराइजेशन को समझने से पहले एक बुनियादी सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर पर इतनी ज्यादा निर्भर हो गई? मतलब कैसे एक देश की करेंसी ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बन गई? आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले डॉलर के दबदबे की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि इसे चुनौती क्यों मिल रही है, ये बदलाव हो कैसे रहा है, इसमें भारत का क्या रोल है और आखिर में भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी बात से। आखिर डॉलर की इस जबरदस्त ताकत का राज क्या है? देखिए, इसके पीछे ना एक दो नहीं, कई बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब दुनिया में कहीं भी किसी को भी कच्चा तेल खरीदना हो तो पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ेगी। फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल संस्थाओं पर अमेरिका का जबरदस्त कंट्रोल है। और हाँ, ये तो है ही कि अमेरिकी इकॉनमी बहुत बड़ी है और उसके सरकारी बॉन्ड्स को दुनिया भर में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि दुनिया का लगभग 80% इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही होता है। ये एक आंकड़ा ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि डॉलर पर हमारी निर्भरता कितनी ज़्यादा है। तो अब आते हैं डी डॉलराइजेशन पर। इसका सीधा सा मतलब है वो ग्लोबल कोशिश जिसके तहत दुनिया भर के देश इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि जो सिस्टम इतने सालों से चल रहा था उसे अचानक चुनौती क्यों मिलने लगी है? ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका की आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आदत ने कई देशों को डरा दिया है। चीन और अमेरिका के बीच जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है वो भी एक बड़ा कारण है। साथ ही डॉलर की कीमत में जो उतार चढ़ाव आता है, ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स का बनना और ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज का आगे बढ़ना, ये सब मिलकर इस बदलाव को हवा दे रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब अमेरिका ने रूस या ईरान जैसे देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो उनका डॉलर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना लगभग नामुमकिन हो गया। बस इसी घटना ने बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें एक बैकअप प्लान की जरूरत है, एक ऐसा सिस्टम जो अमेरिकी फैसलों से आज़ाद हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये बदलाव सिर्फ बातों में है या जमीन पर भी कुछ हो रहा है। मतलब देश असल में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए कर क्या रहे हैं। इसके लिए मोटे तौर पर 4 रास्ते अपनाए जा रहे हैं। पहला, देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम के विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। तीसरा, देश अपने रिजर्व में डॉलर की जगह सोना बढ़ा रहे हैं। और चौथा, अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी CBDCs डेवलप कर रहे हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। जैसे भारत रूस के साथ रुपया रूबल में और UAE के साथ रुपया दिरहम में व्यापार करने लगा है। इसी तरह चीन और रूस ने तो अपने तेल के व्यापार के लिए युआन को अपना लिया है। पेमेंट सिस्टम की दुनिया में भी एक बड़ी क्रांति आ रही है। अब तक तो पूरी दुनिया स्विफ्ट पर ही निर्भर थी, लेकिन अब रूस का SPFS, चीन का सिप्स और यहाँ तक कि भारत का UPI भी एक ग्लोबल विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ये सिस्टम्स देशों को डॉलर को बाईपास करके सीधे लेन देन करने का मौका दे रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए एक नज़र भारत की स्ट्रैटेजी पर भी डालते हैं। भारत का अप्रोच काफी बैलेंस्ड और सोचा समझा है। सरकार ने 18 देशों के साथ रुपये में ट्रेड को हरी झंडी दे दी है। हम अपने UPI को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। और तो और डिजिटल रुपये यानी ई-रुपये का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। भारत का मकसद डॉलर को पूरी तरह हटाना नहीं है, बल्कि एक संतुलन बनाना है, अपनी निर्भरता को कम करना है। और यही बात भारत के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। हमारा लक्ष्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना है, न कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि रातों रात डॉलर को ग्लोबल सिस्टम से हटाना मुमकिन नहीं है। तो भविष्य में क्या होने वाला है? डी डॉलराइजेशन के इस रास्ते पर आगे क्या मौके हैं और क्या मुश्किलें? देखिए, फायदे तो साफ हैं। अमेरिका पर कम निर्भरता, प्रतिबंधों से बचाव और अपनी करेंसी को मजबूत करने का मौका।
लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। स्विफ्ट का दबदबा आज भी कायम है, दुनिया का ज्यादातर कर्ज डॉलर में है और तेल का पूरा बाजार अभी भी डॉलर पर ही चलता है। साथ ही युआन या रुपए जैसी करेंसियों में अभी डॉलर जैसी स्थिरता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बदलाव की चाहत तो बढ़ रही है, लेकिन डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की जड़ों में इतना गहरा धंसा हुआ है कि उससे हटाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये एक लंबी और धीमी प्रक्रिया होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी एक करेंसी का राज नहीं होगा? मतलब एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड, जहां डॉलर, युआन, रुपया सब मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को चलाएंगे? देखिए, इसका पक्का जवाब तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। इस पे सोचना